नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में। नाम है अयार थोनू नूनाकल, यानी कि 1001 नूनाकल, जिसका मतलब होता है 1001 लाइज। ये एक मलयालम फिल्म है। सोनी लिव पर आप इसको देख सकते हैं। हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी ये उपलब्ध है और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं तमार। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत है स्टोरी लाइन से और इस फिल्म की कहानी है यूएई की। राजेश के अपार्टमेंट में आग लग चुकी है। वो अपने बच्चों को लेकर के अपने दोस्त विनय के घर पहुंचता है। विनय की पत्नी है दिव्या, और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां मुजीब और उसकी वाइफ है, वो पहले से हैं। फिर बातों बातों में ये पता चलता है कि विनय और दिव्या की शादी की 10वीं सालगिरह आने वाली है। ये लोग एक पार्टी प्लान करते हैं, एक दो और कपल को इनवाइट करते हैं जो कि इनके फ्रेंड हैं, और एक व्यक्ति है जो कि अकेले ही आता है। लोग उसको वकील नाम से बुलाते हैं। और जब पार्टी शुरू होती है तब ये लोग बातों बातों में एक खेल शुरू कर देते हैं, जिसमें कि हर व्यक्ति को एक ऐसा झूठ बताना है, एक ऐसा राज खोलना है जो कि उसने किसी को नहीं बताया है, या कि जिसको लेकर के उसने अपने पार्टनर तक से झूठ बोला है। और थोड़े से नानुकर के बाद लोग थोड़ा तैयार हो जाते हैं और एक एक करके अपनी बातें सामने रखते हैं। और जब ये बातें सामने आती हैं तो फिर जो इन कैरेक्टर्स के आपसी विश्वास है, जो प्यार है, या फिर ट्रस्ट का जो इशू है, वो सब सामने आता है। और फिर कैसे क्या होता है, यही कहानी आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो झूठ की कहानी है, यानी कि झूठ किस परिस्थिति में कोई बोलता है, वो क्या मनोभाव में होता है, वो क्या सोचता है, क्या उसे कोई इनसिक्योरिटी होती है, या उसे ये लगता है कि जिसके सामने वो ये बात कह रहा है वो उसको नहीं समझ पाएगा, वो सच को नहीं जान सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई लार्जर इंटरेस्ट है तो छोटा सा झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। तो अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग किरदार जो अपनी बात बताते हैं उसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरह के झूठ और राज हैं। और कई बार ये झूठ और ये जो राज कोई रखा जाता है ये बड़ा हर्टिंग होता है। आप अगर किसी पर भरोसा करते हैं और अगर ये लगे कि उसने आपको चीट किया या अंधेरे में रखा, तो ये कई बार दिल तोड़ने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ झूठ और सच के साथ रिलेशनशिप की भी पड़ताल की गई है। प्यार और शादी जैसी बातें भी आपको दिखती हैं, और ये भी दिखता है कि अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोल रहा था या उसने कोई राज क्यों रखा था, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती हैं। या फिर अपने ईगो को किनारे करके अगर प्यार से बात समझी जाए तो बहुत चीज़ें हल हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं। लेकिन झूठ को लेकर के जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है वो इस फिल्म के अंत में आती है। इस फिल्म के अंत में हमको ये बात समझ में आती है कि कोई भी बात अगर किसी से कही जाए तो वो सच है या झूठ है, ये फैसला करता है सुनने वाला। सुनने वाला अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर और अपनी सोच के आधार पर यह तय करता है कि जो बात उससे कही गई है वो सच है या झूठ है। और कई बार उसे सच बात भी झूठ लगती है, या हो सकता है झूठ बात भी सच लगे। और ये जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हम देख रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में और सोशल मीडिया में सच झूठ की एकदम बाढ़ आई हुई है, तब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ सच है या झूठ है उसको केवल मानने से नहीं होगा। सत्य और तथ्य के आधार पर परखने के बाद ही अगर फैसला करें तो सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस फिल्म में समझ में आती है। और दोस्तों देखिए, इस फिल्म की जो शुरुआत है वो थोड़ी स्लो है,
फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं या जो भी कहानी है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये हिस्सा थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। लेकिन जब सच झूठ की कहानी शुरू होती है तो फिर ये फिल्म इंटरेस्टिंग हो जाती है। हालांकि लास्ट में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, अगर लास्ट को थोड़ा और तरीके से रखते तो हो सकता था कि और अच्छा होता, लेकिन ये जो फिल्म है ये देखने में आपको ठीक जरूर लगती है। देखिए, यहाँ एक ही लोकेशन में कहानी है, कुछ ही किरदार हैं गिने चुने, तो ऐसे में होता यह है कि राइटिंग कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है और कलाकारों ने कितना अच्छा काम किया है उस पर यह डिपेंड करता है कि फिल्म कैसी होगी। और यहाँ जो राइटिंग है वो आपको अच्छी दिखती है, जो किरदार आपस में बात करते हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं और बातों बातों में ही यहाँ कई सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं या कई मनोभाव भी आप समझ सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ जितने भी कलाकार हैं उन सब ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। तकनीकी तौर पे ये फिल्म अच्छी है, खास करके जो सिनेमेटोग्राफी यहाँ की गई है वो आपको अच्छी दिखती है। और ये फिल्म है करीब 1.25 घंटे की, साफ सुथरी फिल्म है। और अगर आप शुरुआती कुछ हिस्सों को थोड़ा सा इग्नोर करें तो फिर ये एक इंगेजिंग फिल्म भी है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझ में भी आती है झूठ सच को लेकर के। और दोस्तों, ये फिल्म देख करके मैंने तो एंजॉय किया और मुझे ये अच्छी लगी। मेरी रेटिंग है 5 में से 3 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।